हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं वैभव दुबे और यह है आपका प्यारा सा चैनल एमफी सेंटर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिबिंब के बारे में, इमेज के बारे में। प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, प्रतिबिंब बनाने के कौन कौन से नियम हैं, तो इन सब के बारे में जितने भी डाउट्स हैं सभी डाउट्स को हम लोग क्लियर करने वाले हैं। प्रतिबिंब की बात अगर हम करें तो आप में से अधिकांश लोग या फिर यूं कहें सभी लोग प्रतिबिंब के बारे में ज़रूर सुना होगा, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि प्रतिबिंब की परिभाषा आप दीजिए फिजिक्स के अनुसार, तो आप में से बहुत ही कम लोग फिजिक्स के अनुसार प्रतिबिंब की परिभाषा दे पाएंगे। तो चलिए समझते हैं प्रतिबिंब क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है। देखिए, अगर यहाँ पे हम मान ले एक कोई दर्पण है, ठीक है, इस दर्पण के बाह्य पृष्ठ को हमने क्या किया है, पॉलिश कर दिया है। जब बाह्य पृष्ठ को पॉलिश करेंगे तो दर्पण जो होता है वह अवतल दर्पण बन जाता है। ठीक है, ये क्या है, अवतल दर्पण है। ठीक, ये अवतल दर्पण का एक मुख्य अक्ष है, यहाँ मान लेते हैं उसका ध्रुव है, ये आपका क्या है, मुख्य अक्ष है। ठीक है, ये आपका क्या है, मुख्य अक्ष है। अब देखिए, हमने वहाँ पे एक वस्तु को रख दिया है, यहाँ पे हमने एक वस्तु को रख दिया है। अब इस वस्तु को, ये क्या है, ये आपका कोई वस्तु है। ठीक है, इस वस्तु के किसी भी बिंदु से, इस वस्तु के किसी भी बिंदु से दो प्रकाश की किरणें चले। ठीक है, इस वस्तु के किसी भी बिंदु से दो प्रकाश की किरणें चले, यहाँ से चल करके इससे टकराए। ठीक है, और टकरा करके जब ये जाने लगे तब ये दो प्रकाश की किरणें चली हैं, इससे टकराएंगी दोनों टकराने के बाद जब आगे बढ़ी, जहां एक दूसरे को काटेंगी, ठीक है, जहां एक दूसरे को काटेंगी वहीं इसका क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। चलिए सपोज करते एक प्रकाश की किरण ऐसे गई, ठीक है, एक प्रकाश की किरण ऐसे गई, ये परावर्तित होकर के ऐसे निकल गई। ठीक है, अभी हमने क्या है, कितने प्रकाश की किरणें जाने चाहिए, दो। हमने माना कि दूसरी जो प्रकाश की किरण है वो ऐसे गई, ठीक है, और परावर्तन के पश्चात पुनः अपने ही मार्ग में वापस लौट आई। ठीक है, तो एक पहली प्रकाश की किरण ये थी और ये क्या थी, दूसरी प्रकाश की किरण। पहला वाला परावर्तित होकर ऐसे आया और दूसरा वाला परावर्तित होकर के पुनः अपने ही मार्ग में लौट गया। यानी कि ये क्या है, पहली वाली परावर्तित किरण और ये क्या है, दूसरी वाली परावर्तित किरण। अब ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को कहाँ पे काट रही हैं, यहाँ पे। तो ये जो बना है, ये जो होगा वह इसका प्रतिबिंब होगा। ठीक है, ये जो बना है ये क्या होगा, इसका प्रतिबिंब होगा। अगर हम इसको कुछ इस प्रकार से बना दें, ठीक है, तो ये जो पूरा है वह इस पूरे का प्रतिबिंब होगा। ठीक है, ये पूरा, सपोज इसका नाम आई डैश अगर कर दें और इसका नाम ओ डैश है, तो ओ डैश का प्रतिबिंब क्या बन रहा है, आई डैश। आई डैश क्या है, ओ डैश का प्रतिबिंब है। ठीक है, ये जो आई डैश है ये ओ डैश का प्रतिबिंब है और आई डैश ये पूरा इस वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब की परिभाषा हम लोग क्या देने वाले हैं, प्रतिबिंब की परिभाषा हम लोग देंगे कि जब दर्पण के किसी बिंदु से दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं वह इसका प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब किसे कहेंगे, प्रतिबिंब क्या होगा, एक बार परिभाषा फिर से सुनिए। हम लोग कहेंगे कि वस्तु के किसी बिंदु से दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है वह इसका यानी वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। जहां पे काटेंगी वह क्या होगा, उस वस्तु का क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। ठीक है, तो ये बात हो गई अवतल दर्पण पे प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है, अभी हम लोग आगे पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, सभी प्रतिबिंब बनाने के नियम को जानेंगे, कैसे कैसे प्रतिबिंब बनाया जाता है। अभी केवल हमें जानना है कि प्रतिबिंब की परिभाषा क्या देंगे, प्रतिबिंब होता क्या है। तो एक बार फिर से सुनिए, प्रतिबिंब की परिभाषा क्या देने वाले हैं, प्रतिबिंब की परिभाषा देने वाले हैं कि दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं उसे वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो वस्तु का प्रतिबिंब हो गया। अब चलिए बात करते हैं वस्तु के प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, तो देखिए
प्रतिबिंब के प्रकार की बात करते हैं अब। आई होप प्रतिबिंब आपको समझ में आया होगा। प्रतिबिंब के प्रकार, टाइप्स ऑफ इमेज, टाइप्स ऑफ इमेज अच्छे से हम लोग समझेंगे। टाइप्स ऑफ इमेज क्या होता है? देखिए, प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। पहला आपका है वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब। पहला क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि रियल इमेज। पहला है आपका रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा है आपका आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। दूसरा क्या है? आभासी प्रतिबिंब यानी वर्चुअल, वर्चुअल इमेज। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है, दूसरा आभासी प्रतिबिंब होता है। अब चलिए समझते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है और आभासी प्रतिबिंब क्या है। देखिए, अगर प्रतिबिंब बन रहा है और दोनों रेखाएं, जो परावर्तित दोनों किरणें थी, वे एक दूसरों को वास्तव में काट रही हैं, ठीक है। दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को वास्तव में अगर काट रही हैं तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक प्रतिबिंब होगा, ठीक है। देखिए क्या होता है, चलिए एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। यहाँ पे कोई दर्पण है, ये दर्पण हमने बना लिया है अवतल दर्पण, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक वस्तु को रख दिया, यहाँ पे एक वस्तु को रख दिया। अब यहाँ से क्या होगा? देखिए यहाँ से क्या होगा, एक प्रकाश की किरणें पहली गई, ये परावर्तन के पश्चात ऐसे यहाँ मान लेते हैं मुख्य फोकस है, यहाँ पे क्या है? वक्रता त्रिज्या है, यहाँ पे ध्रुव है। पहली प्रकाश की किरण गई, यहाँ से मुख्य फोकस से होकर के गई। दूसरी प्रकाश की किरण यहाँ से गई, दर्पण के वक्रता केंद्र से पुनः अपने ही मार्ग में वापस लौट आई, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बना, ठीक है, ये सपोज लेते हैं O है, ये O डैश है, ये आपका I है, ये क्या है? I डैश है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो I डैश बना है वह वस्तु O डैश का प्रतिबिंब है। देखिए O डैश से दो प्रकाश की किरणें चली, एक ये वाला चला, दर्पण से परावर्तन हुआ, ऐसे आ गया। दूसरी प्रकाश की किरण ऐसे चली, फिर है दर्पण से परावर्तन के पश्चात यह पुनः अपने ही मार्ग में वापस लौट आई, ठीक है। तो ये दोनों परावर्तित किरणें जब वापस जाने लगी, ये वाला और ये वाला एक दूसरे को कहाँ पे काटा है? यहाँ पे। तो देखिए दोनों एक दूसरे को वास्तव में काट रहे हैं, ठीक है। सचमुच दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को काट रही हैं। अगर सचमुच वास्तव में काटेंगे तो उसको बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। अभी हम लोग एग्जाम्पल डेफिनेशन आगे देंगे, पहले समझ लेते हैं। सपोज करते हैं ये दूसरा कोई दर्पण है, अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये आपका कौन सा था? अवतल दर्पण था। ये क्या था? अवतल दर्पण। ये क्या है? उत्तल दर्पण, ठीक है, उत्तल दर्पण। सपोज करते हैं ये उत्तल दर्पण का मुख्य अक्ष है, यहाँ पे क्या है? मुख्य फोकस है, यहाँ पे क्या है? वक्रता त्रिज्या है, ठीक है। अब मान लेते हैं कोई यहाँ पे एक वस्तु को रखा गया है, ठीक है, यहाँ पे एक वस्तु रखा गया है, वस्तु को नाम दे देते हैं O डैश। इस वस्तु से कितनी प्रकाश की किरणें चलेंगी तब प्रतिबिंब बनेगा? दो प्रकाश की किरणें। सपोज किया कि पहली प्रकाश की किरण ऐसे गई और ऐसे जाने के बाद वह टकराने के बाद ऐसे चली गई, ठीक है। प्रकाश की किरण क्या हुआ? ऐसे गया, टकराया, पुनः ऐसे चला गया। अब देखिए इसको पीछे बढ़ा रहे हैं, अपने मन से पीछे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। प्रकाश की किरण देखिए ऐसे ही गई होगी, ऐसे ही गई होगी तब सीधी रेखा में। दूसरी प्रकाश की किरण सपोज हम लोग कर लेते हैं, ये यहाँ पे है, यहाँ से टकराया, ठीक है। दूसरी प्रकाश की किरण मान लेते हैं कि यहाँ से टकराया और पुनः अपने मार्ग में वापस लौट आया। अब इसको पीछे बढ़ाते हैं, तो इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये कहाँ पे जाके मिल रहा है? हमें वक्रता केंद्र पर मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। देखिए पहली प्रकाश की किरणें क्या हुई? ऐसे गया, ठीक है, परावर्तित हुआ, परावर्तित होने के बाद ऐसे चला गया, ठीक है। दूसरी प्रकाश की किरण ऐसे गई, यहाँ परावर्तित हुई, परावर्तित होने के बाद पुनः अपने मार्ग में वापस हो गई। ये देखिए एक परावर्तित किरण इधर है, दूसरा परावर्तित किरण इधर है। एक परावर्तित किरण इधर है ना, दूसरा परावर्तित किरण, ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को काट रही हैं? नहीं काट रही हैं, ठीक है। काटी कब? जब इसको हमने पीछे बढ़ाया और इस वाले को भी पीछे बढ़ाया। तो कहाँ पे काटा? कहाँ पे काटा? यहाँ पे काटा। तो ये जो प्रतिबिंब बना है वह इसका हो जाएगा। ये देखिए हमने जब पीछे बढ़ाया, वास्तव में नहीं काट रही है, पीछे बढ़ाने पर हमें मिल रहा है कि ऐसा हो रहा होगा,
ठीक है, दर्पण के पीछे ऐसा हो रहा होगा। तो ये जो बना है आपका वह यहाँ पे प्रतिबिंब है। अगर इसको बना दे, ठीक है, अगर इसको बोल दे आई आई डैश, तो जो आई आई डैश है वह ओ ओ डैश का प्रतिबिंब है। आई आई डैश ओ ओ डैश का प्रतिबिंब है। देखिए यहाँ पे तो हमने देखा कि वास्तव में काट रहा है। यहाँ पे हमने क्या देखा कि दोनों परावर्तित किरण एक दूसरे को वास्तव में काट रही है। लेकिन यहाँ पे देखा एक परावर्तित किरण ऐसे चली गई, एक परावर्तित किरण यहीं से वापस आ गया। इनको जब पीछे मिलाया, हमने अनुमान लगाया कि इसको पीछे बढ़ा दीजिए, इसको पीछे बढ़ा दीजिए, तो ये एक दूसरे को यहाँ पे काटेंगे। सचमुच में नहीं काट रही हैं, काटती हुई प्रतीत हो रही है हमें, ठीक है। ये सचमुच नहीं काट रही हैं, ये काटती हुई केवल प्रतीत हो रही हैं। जब काटती हुई प्रतीत हो तो जो प्रतिबिंब बनता है, यहाँ पे जो आई आई डैश बना है वह कैसा है, आभासी प्रतिबिंब है, ठीक है। यहाँ पे जो है वह क्या है, आभासी प्रतिबिंब है, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। अगर वास्तव में काटेंगे तो कैसे बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब। यहाँ पे जो प्रतिबिंब बना है वह क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब है, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो प्रतिबिंब बना है दूसरे वाले फिगर में वो आभासी है। क्यों, क्योंकि हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि जब हमने पीछे बढ़ाया तो एक दूसरे को काटी है। तो वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा क्या देने वाले हैं, रियल इमेज की परिभाषा क्या देने वाले हैं, वो हम लोग देंगे कि यदि वस्तु के किसी बिंदु से दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात वास्तव में किसी बिंदु पर काटे, ठीक है, तो बने प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा, कहेंगे कि वस्तु के किसी बिंदु से दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात यदि वास्तव में किसी बिंदु पर काटती हैं तो उसको बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब का डेफिनेशन क्या देने वाले हैं, यदि वस्तु के किसी बिंदु से दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें चली और दर्पण से परावर्तन के पश्चात मिलती हुई या काटती हुई प्रतीत हो, ठीक है, अगर काटती हुई प्रतीत होती हैं तो उसको बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। दर्पण के वस्तु के किसी बिंदु से दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती हैं तो उसको बोला जाता है आभासी प्रतिबिंब। अगर वास्तव में काटती हैं तो उसको बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। तो प्रतिबिंब दो प्रकार के, एक आपका है रियल इमेज, दूसरा है वर्चुअल इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। वास्तव में काटेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, काटता हुआ हमें प्रतीत होगा, ऐसा लगेगा कि हाँ काट रहा होगा पीछे बढ़ाने पर, तो जो प्रतिबिंब बनेगा उसको बोलेंगे आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। लिखना चाहे तो आप लोग अपने मन से भी लिख सकते हैं, हालांकि नोट्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने का प्रयास करूंगा। आप यहाँ से वीडियो पॉज करके छाप लीजिए इसको, ठीक है, आसानी से आप लोग छाप सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रतिबिंब बनाने के नियम। हमने क्या पढ़ा, प्रतिबिंब क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा प्रतिबिंब के प्रकार, ठीक है, टाइप्स ऑफ इमेज। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिबिंब बनाने के नियम, ठीक है। चलिए अब हम लोग जानते हैं प्रतिबिंब बनाने के नियम। कैसे प्रतिबिंब बनाया जाता है, प्रतिबिंब बनाने के नियम, बनाने के नियम, ठीक है। प्रतिबिंब बनाने के नियम, लॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, प्रतिबिंब बनाने के नियम। देखिए प्रतिबिंब बनाने के कुल 3 नियम हैं, ठीक है। प्रतिबिंब बनाने के कुल 3 नियम है, टोटल 3 नियम है, लेकिन जब भी हम प्रतिबिंब बनाएंगे तो केवल 2 ही नियम का उपयोग करेंगे। प्रतिबिंब बनाने कुल कितने नियम हैं, 3 नियम, लेकिन जब भी प्रतिबिंब बनाएंगे तो कितने नियम का उपयोग करेंगे, ओनली 2, ठीक है, केवल 2 नियम का उपयोग करेंगे, तीसरे को हम लोग छोड़ देंगे, कोई भी 2 ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रतिबिंब बनाने के कुल मिलाकर कितने नियम हैं, 3 नियम हैं। तीनों नियम को हम लोग देखते हैं। देखिए पहला जो नियम कह रहा है, सपोज करते हैं ये कोई दर्पण है, ठीक है, पहला नियम देखते हैं हम लोग। ये कोई आपका दर्पण है, ये कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण। यहाँ पे सपोज करते हैं ये इसका मुख्य अक्ष है, ये क्या हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा P, ये हो जाएगा मुख्य फोकस, ये क्या हो जाएगा आपका वक्रता केंद्र, ठीक है। पहला नियम कहता है कि अगर ये क्या है आपका, ये है मुख्य अक्ष,
ये आपका क्या है, मुख्य अक्ष। तो देखिए पहला नियम दर्पण प्रतिबिंब बनाने का जो पहला नियम है वह कहता है अगर इस मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आती है, अगर इस मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आई ऐसे, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर, इसके समांतर आई, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह सदैव मुख्य फोकस से होकर के जाएगी। पहला नियम समझिए क्या कह रहा है कि अगर कोई प्रकाश की किरण, अगर कोई प्रकाश की किरण, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आए, सपोज करते हैं मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे प्रकाश की किरण आई, कहीं से भी आए, अगर मुख्य अक्ष के समांतर है, मुख्य अक्ष के समांतर है, तो कहाँ से होकर के जाएगा, इस मुख्य फोकस से ऐसे होकर के जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या है, मुख्य फोकस है। पहला नियम आई होप आप समझ पा रहे होंगे। पहला नियम कहता है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के जाती है। ठीक है, दर्पण के, जैसे कि यहाँ से कोई प्रकाश की किरण ऐसे आई दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, तो परावर्तित होकर के कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस से, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो ये है आपका पहला नियम। अगर उत्तल दर्पण में देखें तो उत्तल दर्पण में हम लोग कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं पहला नियम। ठीक है, ये आपका क्या है, मुख्य अक्ष है, ये आपका क्या है, मुख्य अक्ष है, यहाँ पे सपोज करते हैं मुख्य फोकस है, यहाँ पे आपका क्या है, वक्रता केंद्र है। ठीक है, अब यहाँ से मुख्य, ये आपका क्या है, मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष। अब कोई भी प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे आएंगी तो कहाँ से होकर के जानी चाहिए, मुख्य फोकस से। तो उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस से होकर के नहीं जाती, मुख्य फोकस से जाती हुई ऐसे प्रतीत होगी। ऐसे इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये मुख्य फोकस से होकर के जाएगा, प्रकाश की किरण आई ऐसा परावर्तित हुई। अब इसको पीछे बढ़ाएंगे जब, तो कहाँ से जाती हुई प्रतीत होगी, मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। तो पहला नियम क्या है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, या, और उत्तल दर्पण के लिए क्या बोलेंगे, या आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, दो, पहला नियम समझिए, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के जाती है या आती हुई प्रतीत हो। इसमें तो जाएंगी लेकिन इसमें प्रतीत होगा कि वहां से जा रहा है। ये पहला नियम है। अब चलिए बात करते हैं दूसरा नियम का। प्रतिबिंब बनाने के कुल 3 नियम, और जब प्रतिबिंब बनाएंगे तो किन्हीं भी 2 नियम का उपयोग हम लोग करेंगे। तो चलिए दूसरा नियम देखते हैं। देखिए जो दूसरा नियम है वह क्या कह रहा है, सपोज करते हैं ये कोई दर्पण है, अवतल दर्पण है, और इस अवतल दर्पण का ये क्या है, मुख्य फोकस है, ये आपका सॉरी ये ध्रुव है, ये मुख्य फोकस है, यहाँ पे क्या है, वक्रता के। दूसरा नियम है कि अगर कोई प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से ऐसे होकर के जाएगी, अगर कोई प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से ऐसे होकर के जाएंगी तो दर्पण से जब उसका परावर्तन होगा तो ये प्रकाश की किरण ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। ये जो प्रकाश की किरण क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। यानी कोई भी प्रकाश की किरण अगर मुख्य फोकस से होकर के जा रही है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर, ये आपका क्या है, मुख्य अक्ष है, तो इसी के समांतर हो जाएगा। ठीक, ये दूसरा नियम है। उत्तल दर्पण के लिए अगर हम लोग देख ले, उत्तल दर्पण के लिए क्या है, ये कुछ इस प्रकार से उत्तल दर्पण है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका है मुख्य फोकस, यहाँ पे क्या है, वक्रता केंद्र। अगर कोई प्रकाश की किरण ऐसे जाती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है, यहाँ से क्या है, जाती हुई प्रतीत हो रही है कि हाँ मुख्य फोकस की ओर जा रही है। ठीक है, अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही है तो दर्पण से परावर्तन होगा, परावर्तन के बाद यह मुख्य अक्ष के ऐसे समांतर हो जाएगी। ठीक है, ये है नियम नंबर 2। पहले में अवतल दर्पण में वास्तव में जाएंगी, उत्तल दर्पण में केवल हमें प्रतीत होगा कि वहां पे जा रही है, लेकिन जब दर्पण से परावर्तन होगा तो कहाँ हो जाएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर। यानी हम लोग कह सकते हैं सेकेंड नियम में कि दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली या जाती हुई प्रतीत होने वाली, दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली या जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें
दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ये है आपका नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 क्या कह रहा है, एक बार फिर से सुनिए। दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसमें आप लोग क्या कह सकते हैं, दर्पण के मुख्य अक्ष की ओर जाती हुई मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर। तो एक लाइन में दोनों को लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ऐसे कहेंगे कि दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली या जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। चलिए तीसरा बात करते हैं, तीसरा नियम। तीसरा जो नियम है वो कहता है कि अगर कोई दर्पण है, ठीक है, अगर कोई उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण है, ये उसका कोई मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव हो गया, ये मुख्य फोकस हो गया, ये क्या है, सी है, ठीक है। अब अगर कोई प्रकाश की किरणें इस वक्रता केंद्र से होकर के जाएंगी, अगर कोई प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर के जाएंगी तो वह अपने ही मार्ग में वापस लौट आएगी। दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात पुनः अपने ही मार्ग में वापस लौट आती है, ठीक है। दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः अपने ही मार्ग में वापस लौट आएगी। यानी वक्रता केंद्र से कोई प्रकाश की किरण जाएगी, परावर्तन होगा, पुनः अपने ही मार्ग में लौट जाएगा। चलिए अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के लिए समझ लेते हैं। ये आपका कोई उत्तल दर्पण है, ठीक है, ये मुख्य अक्ष है, यहाँ पे मुख्य फोकस है, यहाँ पे वक्रता केंद्र है। कोई प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है, ठीक है, ठीक है, यहाँ से गई तो यहाँ पे हमने पीछे जब बढ़ाया तो हमने पाया कि ये अगर जाती तो वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, ठीक है। तो वक्रता केंद्र से अगर होकर जाएगी तो वह पुनः अपने मार्ग में क्या होगा, वापस लौट आएगा। तो ये नियम नंबर 3 है कि दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली या जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः अपने ही मार्ग में वापस लौट आती है, ठीक है। तो ये 3 नियम हैं, पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम। अगर मुख्य अक्ष के समांतर है तो परावर्तन होगा, मुख्य फोकस से होकर के जाएगी। अगर मुख्य फोकस से होकर के जा रही है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। अगर वक्रता केंद्र से होकर के जा रही है तो परावर्तन के पश्चात वापस अपने ही मार्ग में लौट जाएगी। तो ये प्रतिबिंब बनाने के कुल 3 नियम है। आई होप तीनों नियम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो पॉज करके आप लोग इसको बना सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब बनाने के नियम कौन से हैं, प्रतिबिंब के प्रकार जो आपने पढ़ा, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, समझ में आपको आ गया होगा। अब इसके बाद जो अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, इस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। अगर आपको वो भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बेस्ट ऑफ लक।